आज हम बात करेंगे पुराने जमाने के धुरंधरों के बारे में, वो लोग जिनके बिना राजा भी राजा नहीं कहलाता था। जी हां, आज हम जानेंगे प्राचीन काल के टॉप 10 वर्कर्स के बारे में, जिनकी मेहनत ने दुनिया को आगे बढ़ाया। ये कोई आम मजदूर नहीं थे, बल्कि असली हीरो थे, जिनके दम पे पूरी सभ्यता टिकी हुई थी। कल्पना करो, बिना हथियार के योद्धा, बिना हल के किसान, बिना दवाई के वैद्य, ये सब कैसे पॉसिबल था? तो तैयार हो जाइए एक मजेदार सफर पे जाने के लिए, जहां हम खोदेंगे इतिहास के पन्ने और जानेंगे इन गुमनाम नायकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास कलम की ताकत थी, लेखक। ये वो लोग थे जिन्होंने इतिहास को संजोया और संरक्षित किया। ये वो लोग थे जो राजा के आदेश से लेकर मंदिरों के शिलालेख तक सब कुछ लिखते थे। उनके बिना हमारे पास अतीत की कोई ठोस जानकारी नहीं होती। इनके बिना इतिहास अधूरा रह जाता। उनके लिखे दस्तावेजों ने हमें प्राचीन सभ्यताओं की गहराई से समझने में मदद की है। कल्पना करो, अगर रामायण महाभारत को लिखने वाला कोई ना होता, तो आज हमें अपने पूर्वजों की कहानियां कैसे पता चलती? ये महाकाव्य हमारे सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। लेखक सिर्फ कहानियां ही नहीं लिखते थे, बल्कि वो व्यापार, कानून और धर्म से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी लिखते थे। उनके बिना समाज का संचालन असंभव होता। उनके लिखे हुए शिलालेख आज भी हमें प्राचीन काल की जिंदगी, संस्कृति और सोच की झलक दिखाते हैं। ये शिलालेख हमारे इतिहास के जीवंत प्रमाण हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथों में आग और लोहे पे कंट्रोल था। लोहार। ये वो सुपर हीरो थे जो हथौड़े और आग से लोहे को जैसा चाहे वैसा बना देते थे। किसान के लिए हल बनाना हो, योद्धा के लिए तलवार, या फिर घर के लिए औजार, लोहार सब कुछ बनाते थे। इनके बनाए हथियारों ने युद्ध बदल दिए और नए नए आविष्कार हुए। लोहार सिर्फ हथियार ही नहीं बनाते थे, बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी सामान जैसे चाकू, हंसिया, कुल्हाड़ी भी बनाते थे। अब बारी है उन लोगों की जिनकी वजह से सबका पेट भरता है। किसान। ये वो अन्नदाता थे जो धरती मां से अनाज उगाते थे और सबको भूख से बचाते थे। बिना किसी मशीन के, सिर्फ अपनी मेहनत से ये धरती से अनाज उगा लेते थे। इनका उगाया अनाज ही पूरी सभ्यता की नींव था। किसान सिर्फ अनाज ही नहीं उगाते थे, बल्कि वो हमें फल, सब्जी और दूध भी देते थे, जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो अगली बार जब आप खाना खाएं, तो उन किसानों को जरूर याद करना जिनकी वजह से आपका पेट भरता है। चैप्टर 4। निर्माता। पत्थरों के शिल्पकार, बिल्डर्स, द स्कल्प्टर्स ऑफ स्टोन। अब बात करते हैं उन कारीगरों की जिन्होंने पत्थरों में जान डाल दी। निर्माता। ये कारीगर अपने समय के महान कलाकार थे, जिन्होंने पत्थरों को अपनी कला से जीवंत बना दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने हुनर से ऐसे महल, मंदिर और इमारतें बनाई जो आज भी फेमस हैं। उनकी कला और मेहनत का नतीजा है कि ये संरचनाएं सदियों बाद भी खड़ी हैं। बिना किसी मशीन के, सिर्फ अपने हाथों से इन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जो बहुत ऊंची हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने इन इमारतों को अमर बना दिया। मिस्र के पिरामिड, भारत के मंदिर, रोम के कोलोसियम, ये सब इन निर्माताओं की कला का नमूना है। हर एक पत्थर में उनकी कला और इतिहास की कहानी छुपी है। इनकी बनाई इमारतें हमें पुराने जमाने के डिजाइन और तकनीक के बारे में बताती हैं। ये तकनीकें आज भी अध्ययन और प्रेरणा का स्रोत हैं। चैप्टर 5। कारीगर, कला के धनी, आर्टिजन्स, द मास्टर्स ऑफ आर्ट। अब बात करते हैं उन कारीगरों की जिन्होंने अपनी कला से जिंदगी को रंगीन बना दिया। ये कारीगर अपने हुनर से न केवल वस्तुएं बनाते थे, बल्कि उनमें जान डाल देते थे। ये वो हुनरमंद लोग थे जो मिट्टी, धातु और रंगों से कमाल करते थे। उनकी मेहनत और लगन से साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती थी। चाहे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाने हो या फिर सोने चांदी के जेवर, हर चीज में उनकी कला की छाप होती थी। कारीगर अपनी कला से सबको इंप्रेस करते थे। उनकी कला में एक अलग ही आकर्षण होता था जो सबको मोह लेता था। इनकी बनाई चीजें सिर्फ सुंदर ही नहीं होती थी, बल्कि उनमें एक खास बारीकी होती थी। हर चीज में उनकी मेहनत और कला की झलक मिलती थी, बल्कि उनमें एक खास बारीकी होती थी। उनकी कला में एक गहराई होती थी
जो हर किसी को प्रभावित करती थी। कारीगरों की कला हमें पुराने जमाने की संस्कृति और रहन सहन के बारे में बताती है। उनकी कला में उस समय की जीवन शैली और परंपराओं की झलक मिलती है। चैप्टर 6 व्यापारी, दुनिया के जोड़ने वाले, मर्चेंट्स, द कनेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने दुनिया को जोड़ा। व्यापारी, ये वो लोग थे जो दूर दूर देश जाते थे और अपने साथ नए नए सामान, नए विचार और नई संस्कृति लाते थे। व्यापारियों ने सिर्फ व्यापार ही नहीं किया, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ा। रेशम मार्ग जैसे व्यापार के रास्तों से पूर्व और पश्चिम के बीच सामान के साथ साथ ज्ञान और विचारों का भी आदान प्रदान होता था। व्यापारियों ने ही ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बीमारी में हमारा साथ देते हैं, चिकित्सक। पुराने जमाने में जब दवाइयां इतनी एडवांस्ड नहीं थीं, तब ये चिकित्सक ही लोगों के लिए उम्मीद होते थे। जड़ी बूटियों और प्राकृतिक इलाज से ये लोग कई बीमारियों का इलाज करते थे। चिकित्सक सिर्फ शरीर का ही नहीं, मन का भी इलाज करते थे। वो लोगों को दर्द से आराम देने के साथ साथ उन्हें मानसिक शांति भी देते थे। चिकित्सकों का यह काम हमें पुराने जमाने के इलाज के बारे में बताता है। अब बात करते हैं उन वीरों की जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी रक्षा की। योद्धा, ये वो बहादुर लोग थे जो अपने राज्य और परिवार के लिए जान भी दे देते थे। धूप में, बारिश में और बर्फ में ये योद्धा हमारी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते थे। इनके साहस और बलिदान ने ही हमें शांति और सुरक्षा दी। योद्धा सिर्फ लड़ाई ही नहीं करते थे, बल्कि वो अनुशासन, साहस और त्याग की मिसाल भी थे। उनके जीवन से हमें देशभक्ति, ईमानदारी और कर्तव्य की सीख मिलती। अब बात करते हैं उन धर्म गुरुओं की जो हमें भगवान से जोड़ते हैं, पुजारी। पुराने जमाने में पुजारी धर्म और समाज का जरूरी हिस्सा होते थे। मंदिरों में पूजा करवाने से लेकर धार्मिक रस्में करवाने तक पुजारी लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे। वो लोगों को अच्छे काम करने, सत्य बोलने की सीख देते थे। पुजारी सिर्फ धार्मिक काम ही नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों के दुख सुख में भी साथ देते थे। वो लोगों को उम्मीद और पॉजिटिव रहने का संदेश देते थे। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर जाएं, तो उन पुजारियों को जरूर याद करना जो हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमें समुद्र से खजाना लाते हैं, मांझी। पुराने जमाने से ही मछली खाने का जरूरी हिस्सा रही है और ये मांझी ही थे जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें मछली देते थे। उनकी मेहनत से हमें पौष्टिक खाना मिलता था। मांझी सिर्फ मछली ही नहीं पकड़ते थे, बल्कि वो समुद्र के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो हवा और पानी को समझते थे और उसी के हिसाब से अपनी नाव चलाते थे। उनका ये ज्ञान उन्हें समुद्र का राजा बनाता था। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन काल के कुछ धुरंधर जिनकी मेहनत ने दुनिया बदल दी। इनके बिना हमारी सभ्यता की कल्पना भी नहीं हो सकती। आज टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, लेकिन इन पुराने जमाने के मेहनती लोगों का योगदान कभी नहीं भूल सकते। इनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। तो आइए हम सब मिलकर इन प्राचीन धुरंधरों को सलाम करते हैं और उनसे सीखते हैं कि हम भी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें।